मैंने तो जो काम किया है उन कामों के बदले में वोट मांग रहा हूं और लगभग 17 करोड़ रुपए के काम मैंने अपने वार्ड में किए हैं। पुराना एरिया है जो अब मेरे वार्ड से अब कट गया था, चाहे चार मरला हो, चाहे ब्रह्म कॉलोनी हो, चाहे प्रेम कॉलोनी हो, ये सारा एरिया बहुत पुराना बसा हुआ था और यहाँ पे पुराना बसा होने के कारण इन गलियां जो थी वो 6-7 फुट की गलियां थी, जिसमें ना तो मशीन जाती, मैनुअल काम होता नहीं था, तो लोगों को बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ता था क्योंकि काम कोई करने आता नहीं था। ठेकेदार कच्चे क्वार्टर सोनीपत का एक कमर्शियल हब है और यहाँ पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में प्रतिदिन व्यक्ति आते हैं, खरीदारी करते हैं और बार बार मुनादी करवाने के बावजूद भी यहाँ पर कई वर्ष पहले एक आग की घटना हुई थी, उसके बावजूद भी एनक्रोचमेंट का मुद्दा जो है वो समाप्त नहीं हो रहा है। उसको लेकर किस तरह से आपके वार्ड में और अन्य पार्टियों के दावेदार भी हैं, कुछ निर्दलीय भी होंगे, तो कितना कंपटीशन मानते हैं कि रहने वाला? SNA न्यूज के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं शहर के वार्ड नंबर 15 में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता संजीव वलेचा को मैदान में उतारा है। हमारे साथ जुड़े हैं संजीव वलेचा जी। सबसे पहले आपका SNA न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपको भी SNA न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, वार्ड नंबर 15 की जनता को नमस्कार और पूरे सोनीपत वासियों को मेरा नमस्कार। संजीव जी, पहले आपकी धर्मपत्नी इंदु वलेचा जी यहाँ पर लगभग 15 वर्षों तक निगम पार्षद के तौर पर जनता की सेवा की है और अब भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है, तो क्या क्या मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं आगे? देखो जी, पहले 2010 में मेरी वाइफ पार्षद बनी थी, उस टाइम पे ये महिला वार्ड था। फिर 2020 में पार्षद बनी, जब भी महिला वार्ड था। अब ये वार्ड जनरल हो गया, तो जनरल होने के बाद पार्टी ने डिसाइड किया कि अब की बार जनरल वार्ड से महिला की बजाय जेंट्स को चुनाव लड़ाया जाएगा, तो उन्होंने मेरे पे विश्वास किया। तो अब विश्वास किया है तो अब 10 साल हो गए हमें लोगों के काम करते, बीच में 5 साल चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन हमने 5 साल भी लगातार वार्ड में रहे, वार्ड के लोगों का काम किया, इसलिए लोगों ने 2020 के चुनाव में हमें सोनीपत में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया। तो अब जैसे 5 साल हो गए हमें लोगों के काम करते, तो अब की बार जनता ने फिर दोबारा मेरा समर्थन दिया है, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। तो मेरा अब एक ही ध्येय है कि भाई 2025 से लेके 26 से लेके जो 31 तक का टाइम पीरियड होगा, जनता को 24 घंटे दूंगा जी। तो किन किन मुद्दों को लेकर आप अभी जनता के बीच जा रहे हैं? ऐसा है, मैंने तो जो काम किया है उन कामों के बदले में वोट मांग रहा हूँ और लगभग 17 करोड़ रुपए के काम मैंने अपने वार्ड में किए हैं। जितने भी वार्ड की मेजर समस्याएं थी, चाहे वो सीवर की थी, चाहे वो पानी की थी, चाहे वो लाइटों की थी, मैंने उन सबको ठीक कराने का काम किया है। अब जब सीवर की जो समस्या थी वो 50-50 साल पुराने, जब यहाँ पे आज़ादी के टाइम पे लोग आके बसे थे, उस टाइम के यहाँ पे क्योंकि पुराना एरिया है, ये कच्चे क्वार्टर पुराना एरिया है, मशद मोहल्ला पुराना एरिया है जो मेरे वार्ड से अब कट गया था, चाहे चार मरला हो, चाहे ब्रह्म कॉलोनी हो, चाहे प्रेम कॉलोनी हो, ये सारा एरिया बहुत पुराना बसा हुआ था और यहाँ पे पुराना बसा होने के कारण इन गलियां जो थी वो 6-7 फुट की गलियां थी, जिसमें ना तो मशीन जाती, मैनुअल काम होता नहीं था, तो लोगों को बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ता था क्योंकि काम कोई करने आता नहीं था। ठेकेदार 2-2 बारी मैंने इसके टेंडर लगाए, ठेकेदार ठेका छोड़ के बांट जाते थे, लेकिन मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि भाई जो 5 साल आपने मेरे को दिए, इस 5 साल में आपके सभी काम मैं कंप्लीट करके ही मानूंगा। और आप देख सकते हो कि भाई 5 साल में मैंने लगभग सीवर की समस्या, पानी की समस्या और लाइट की समस्या, इनको उससे छुटकारा दिलाया है। अब थोड़ी बहुत जो गलियां रह रही हैं, जिन गलियों में सीवर लाइन डली है, जिन गलियों में पानी की लाइन डली है, उसमें अब काम स्टार्ट है। उनके टेंडर भी मैंने 60 के 60 करा दिए थे, अब काम स्टार्ट है। बीच में आचार संहिता लग गई थी, लेकिन इस आचार संहिता का उस पर कोई लागू नहीं होता, ठेकेदार को काम करना पड़ता है। तो ठेकेदार देखो काम कर रहा है, कच्चे क्वार्टर में भी काम चल रहा है, बत्रा कॉलोनी में भी काम चल रहा है, उसके बाद अब इसके बाद ज्ञाननगर है, उस एरिया में भी काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर सभी गलियों को बना दिया जाएगा।
आपके क्षेत्र में कच्चे क्वार्टर आता है। कच्चे क्वार्टर सोनीपत का एक कमर्शियल हब है और यहाँ पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में प्रतिदिन व्यक्ति आते हैं, खरीदारी करते हैं। और बार बार मुनादी करवाने के बावजूद भी यहाँ पर कई वर्ष पहले एक आग की घटना हुई थी, उसके बावजूद भी एनक्रोचमेंट का मुद्दा जो है वो समाप्त नहीं हो रहा है। उसको लेकर किस तरह से? देखो, एनक्रोचमेंट तो नेचुरल है कि भाई हुई है, लेकिन क्या था कि भाई सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले इनके साथ मार्केट के प्रधानों के साथ बैठ के एक तय किया था कि भाई इतने फुट जगह तक आप एनक्रोचमेंट कहो या उनको जगह दे रखी थी कि आप यहाँ तक आप अपने टेबल लगा सकते हो या अपना बाहर कोई सामान लगा सकते हो, और बीच में एक जायज़ जो 20 से 22 फुट की रोड थी उसको बिल्कुल खाली छोड़ना पड़ेगा। और उसमें समय समय पर निगम की गाड़ियां जाती हैं, फायर ब्रिगेड भी जाती है, निगम के कर्मचारी भी जाती है। अगर जो कोई आदमी उस रेखा से बाहर कोई ऐसी एनक्रोचमेंट करता है तो उनका सामान भी उठा के ले जाती है। तो सोनीपत के आपके वार्ड की बात करें तो वार्ड की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मोहल्ला कलां और कच्चे क्वार्टर और अन्य कुछ ऐसी भी कॉलोनियां लगती हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी गलियां हैं। और आज़ादी से पहले का आप बता रहे हैं वार्ड है, तो उसमें किस तरह से गलियों का और सीवरों की व्यवस्था की गई? ऐसा है जी, देखो, सीवर की व्यवस्था जब एक टेंडर होता है तो उस टेंडर में सारी चीज़ होती है। आप सारी चीज़ करने के बाद ठेकेदार ये चीज़ तो मौके पे जाके देखता नहीं कि भाई वो गलियां भीड़ी हैं, मुझे वहाँ पे जेसीबी ले जाने में बड़ी दिक्कत होएगी। अब जब वो काम अलॉट हो जाता है, जब ठेकेदार वहाँ पे जाता है, वो देखता है भीड़ी गलियां हैं, भाग जाते हैं, लेकिन हमारे लिए समस्या पैदा हो जाती है। तो मैंने इसी तरह की जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उनसे किस तरह से निपटा रहे हैं? मैंने हाउस की मीटिंग में स्पेशल तौर पे ये बात रखी है कि आप कोई भी टेंडर लगाओ उसमें सबसे पहले पूरा के पूरा नक्शा शो करो, जिसमें वो जाके ठेकेदार देख के आए कि भाई ये गलियां जो हैं इस तरीके की हैं, तुम काम किस तरीके से करोगे, उसके तरीके से वो काम करने के लिए तैयार हो तो ही टेंडर अलॉट होना चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, सभी वार्डों में जनसभाएं की हैं, तो लोगों में और कार्यकर्ताओं में कितना जोश भरा है? कल जोश तो ऐसा रहा कि पूरा वार्ड ही उठ के इस जनसभा में आया। सभी वार्डों से लगभग 15 कॉलोनी है, 15 कॉलोनी में से सभी जगह से 100 से 150 लोग वहाँ पे आए। तो यहाँ पे लगभग 2000 की संख्या जब इस एक छोटे से एरिया में इकट्ठी हुई तो एक विशाल जनसभा का रूप धारण कर लिया। हमारे मुख्यमंत्री जी जब वो स्टेज पे चढ़ रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये तो एक आपने छोटी जनसभा नहीं, एक भारी विशाल जनसभा आपने कर रखी है। मैंने कहा जी ये पूरे वार्ड का मेरे पास लोगों का प्यार है, लोगों ने ये चीज़ देख ली कि भाई अब की बार संजीव वलेचा को जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है। इसलिए सभी रात को 4 घंटे तक, 6 बजे का टाइम था और रात को 10 बजे के करीब जाके पहुंचे, 10 मिनट ही रह रहे थे और सबसे लास्ट कार्यक्रम था। और 10 बजे तक देखो कि सभी महिलाएं 4 घंटे बिना खाए पिए वहाँ पे बैठी हुई थी। मैं तो यही मानता हूँ कि भाई कल जो वार्ड ने मेरे पे कर्ज चढ़ाया है उस कर्ज का बदला पूरे 5 साल लोगों की सेवा में रखूँगा। अच्छा, आपके वार्ड में और अन्य पार्टियों के दावेदार भी हैं, कुछ निर्दलीय भी होंगे, तो कितना कंपटीशन मानते हैं कि रहने वाला है? ऐसा है, जो हमारे वार्ड की जनता है ना वो पढ़ी लिखी है, सबको पता है कि ऊपर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मेयर राजीव जैन भारी मतों से जीत रहे हैं, नीचे पार्षद हैं वो भारी मतों से जीत रहा है। लेकिन मेन बात यह है कि हर कोई आदमी ये देखता है, अभी पीछे 2020 में जब हमारे विधायक अपोजिशन के बने तो बहुत लोगों ने वहाँ पे काम कराने के लिए जब जाते थे तो वहाँ से एक ही जवाब मिलता था कि भाई मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो जनता ये सब जान चुकी है, जनता को पता है कि अगर जो कोई अपोजिशन का बना दिया, कोई निर्दलीय बना दिया तो वो बाद में एक ही जवाब देगा कि भाई मेरी तो चलती नहीं। अब ये जवाब नहीं होना चाहिए ना, जवाब तो ये होना चाहिए कि भाई मैंने तो काम करना है, किस तरीके से करना है, वार्ड में किस तरीके की उनको पता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मेरे वार्ड के बारे में, पूरी गलियों के बारे में नहीं पता, पूरी कॉलोनियों के बारे में नहीं पता, सारी कॉलोनियों के नाम भी नहीं पता होंगे। जैसे आपकी धर्मपत्नी ने 15 साल सेवा की है, तो आपके ऊपर थोड़ा सा मेंटल प्रेशर नहीं होता कि कहीं अगर ऊक चूक हो गई? तो आपकी पत्नी लगातार 3 बार पार्षद रही है और आपका पहली बार मौका मिला है,
ऐसा नहीं है, मुझे 30 साल हो गए राजनीति में। सन 1996 में राजनीति में आया था। उस टाइम पे बंसीलाल की सरकार थी। हमारे पड़ोस में राजीव जैन जी स्टे बंसीलाल जी के मीडिया सलाहकार बने थे। हमारा बराबर में घर था। 18 साल की मेरी उम्र थी। तो उस टाइम पे बड़ा चाव होया कि रोज़ वो आते थे, लोगों के काम करते थे। इतनी संख्या में लोग वहाँ पे रोज़ काम कराने के लिए आते थे, तो हम जाके बैठते थे। उनके कामों का करने का तरीका देखकर मैं इम्प्रेस होया कि मैंने कहा, जब राजीव जैन सारा दिन लोगों की सेवा में लगे रहते हैं तो तेरे को भी थोड़ा बहुत तो टाइम देना चाहिए। तो मैं उस टाइम पे राजीव जैन जी के साथ जुड़ा था। अब 30 साल का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस को मैं लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ कि भाई मुझे हर काम बड़ी बखूबी से करना आता है। हर काम का मुझे पता है, हर समस्या का पता है, हर कॉलोनी में क्या समस्या है, हर गली में क्या समस्या है, सारी समस्याओं से मैं अवगत हूँ। अगर जो कोई भी समस्या होती है मैं उनका निदान कराने का काम करता हूँ। आपके परिवार से आप चौथी बार मैदान में उतरे हैं। 3 बार आपकी पत्नी ने जिम्मेवारी निभाई है, आप चौथी बार उतरे हैं। तो आपका क्या विजन है कि अगर जनता आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले क्या कार्य करेंगे? देखो, मेरा विजन ये है कि 2015 में जब डीसी साहब आए थे, उन्होंने हमारा वार्ड जब चेक किया तो लगभग 100% मैंने वार्ड में काम किए हुए थे। बहुत ज़्यादा सुंदर मैंने वार्ड बनाया हुआ था। एक एक जगह को मैंने देख के चिन्हित करके वहाँ से सफाई करा रखी थी। जब वो 50,000 रुपये का इनाम मेरी वाइफ को दे के गए थे, तो उस दिन दिमाग में ये आ गई थी, भाई तेरे को अपना वार्ड सबसे सुंदर और स्वच्छ बनाना है। लेकिन जब 2020 में नगर निगम बना तो ये दायरा बहुत बढ़ गया। मेरे वार्ड में 5 कॉलोनी थी, 5 से 25 हो गई। और 2020 में कोरोना आ गया। एक ये आपदा थी, एक तरीके का ऐसा लोगों के ऊपर भयंकर बीमारी का साया आ चुका था कि वो 2 साल पूरे के पूरे लोगों के खराब कर गया, लोगों को बेरोजगार कर गया। लोग घर पे बैठे हुए मजबूर हो गए, किसी तरीके की सरकार कोई काम नहीं करा सकती थी। तो वो 2 साल जो हमारे खराब हुए, बाकी उसके बाद हमें मिले तो 3 साल। और उन 3 सालों में भी 2 चुनाव आ गए, विधायक का भी चुनाव आ गया और एमपी का भी चुनाव आ गया, उसमें भी आचार संहिता लगी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा पूरा प्रयास रहा कि भाई मैं 5 साल में अपने वार्ड के सभी काम पूरे कर दूं। लेकिन थोड़ी बहुत रहेगी कमी पेशी, मेरे ख्याल से 95, 96, 98% मैंने काम कर दिया है। 5-4% रह रहा है, वो और 10-5 दिन में हो ही जाएगा क्योंकि उनके टेंडर लगे हुए हैं। तो अगले प्लान के लिए सबसे पहला कार्य क्या आपके विजन में है? सबसे मेन तो ये है कि जो ये मेरा पूरा वार्ड है ये कमर्शियल है। कमर्शियल होने के बावजूद यहाँ पे क्या है कि आए दिन सर्दियों में चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है, चैन स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है। मेरा प्रशासन के साथ मिलकर एक उनकी सेफ्टी का जो मेन है उस पर फोकस रहेगा। किस तरीके से सारे एरियो में कैमरे लगें, सारे एरियो की पार्किंग का जो मेन दिक्कत होती है उनकी पार्किंग की व्यवस्था कैसे की जाए। हमने चिन्हित करी थी कच्चे क्वार्टर के सामने एक डिस्पेंसरी है, उस डिस्पेंसरी को पुल पार हमने शिफ्ट भी करा दिया है और वो जगह खाली है। लेकिन ये है कि अभी उसकी जो जगह जो निगम के साथ ट्रांसफ़र होनी है डिस्पेंसरी की वो रहेगी और 6-7 महीने में 5 महीने में शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पे बहुत बढ़िया मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे। ऐसी हमारी निगम की जो जगह पड़ी है, उस निगम की नई बिल्डिंग बन रही है हमारी वहाँ पे, वो भी 5-6 महीने में अब उसका टेंडर भी हो चुका है। वो शिफ्ट होते हैं, वहाँ पे भी एक मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। तो मेरा मेन जो है कि भाई पार्किंग व्यवस्था अच्छी हो, लोगों के लिए स्वच्छ जल कैसे मिले, लोगों का स्वच्छ सुंदर और सफाई की व्यवस्था कैसे हो, उसके बारे में मेन फोकस रहेगा मेरा। आखिरी में जनता से आप क्या अपील करेंगे? जनता से ये अपील करेंगे कि जिस प्रकार आपने 2020 में इंदु वलेचा का साथ दिया था और सोनीपत में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया था, अब की बार मेरा भी ऐसा साथ दें ताकि सोनीपत में एक रिकॉर्ड तय हो और मैं भी ऊपर जाके मुख्यमंत्री जैसे आए थे, उन्होंने कल बोला था कि भाई संजीव वलेचा और राजीव जैन जीतेंगे तो वो डायरेक्ट मेरे पास आके काम करा सकते हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भाई जितनी ज़्यादा वोटों से मैं जीतूँगा उतनी ही तेज़ी से और उतनी ही ज़्यादा आवाज़ जो होगी मैं
मुख्यमंत्री के सामने और अपनी हाउस की मीटिंग में उठाऊंगा और अलोट काम करूंगा। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 15 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव वलेचा, जिन्होंने बताया कि ये जब 18 वर्ष के थे तभी से समाज सेवा के प्रति समर्पित होकर राजनीति में आए थे और आज तक लोगों की सेवा कर रहे हैं। और अगर जनता इन्हें आशीर्वाद देती है तो इनके वार्ड के सौंदर्यीकरण और सुरक्षा और पार्किंग को लेकर इनका सबसे पहला कार्य रहेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए SNA न्यूज़ के साथ।